अभी हम लोग करेंगे डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग एक यहाँ पे टर्म है डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है, जैसे वेरिएबल पाइथन में हम जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं, अभी मान लो पाइथन में जो वेरिएबल हम दे रहे हैं, अभी वो x इक्वल टू अगर हमने मान लो सपोज 10 किया है, वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है अभी, ठीक है। बाद में x को हम कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देंगे तो वो ले सकता है, ठीक है। एक टाइम पे हम किसी दूसरे टाइप की वैल्यू देंगे, दूसरे टाइम पे हम किसी और टाइप की वैल्यू दे देंगे तो वो भी ये ले सकता है वैल्यू, ठीक है। तो पाइथन में क्या है, the variable pointing to a value of one type can be made to point to value of different type. This is called dynamic typing. उसी को हम डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं। जैसे मान लो पहले x इक्वल टू हमने ले लिया है 10, अभी x के पास x का टाइप अगर हम देखेंगे तो डाटा टाइप इसका इंटीजर होगा। किसी भी वेरिएबल का अगर आपको टाइप चेक करना है कि टाइप क्या है, तो टाइप फंक्शन यूज करते हैं, उसको टाइप फंक्शन यूज करके हम देख सकते हैं। टाइप फंक्शन मैंने नीचे बताया, पहले टाइप देख लीजिए आप। टाइप फंक्शन क्या करता है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल। टाइप एक फंक्शन है जो इसके ब्रैकेट में अगर हम कुछ भी देते हैं तो उसका वो टाइप बताएगा कि किस टाइप का वेरिएबल है वो, ठीक है। तो अभी देखिए x इक्वल टू 10 किया और टाइप x करेंगे तो ये इंट देगा, ठीक है। ये बताएगा कि x एक इंटीजर टाइप का, x का टाइप क्या है, अभी इंटीजर है। लेकिन बाद में अगर x इक्वल टू हम हेलो दे देंगे तो ये ले लेगा, ठीक है। बाद में हम उसका टाइप चेक करेंगे, दिस टाइम नाउ इट इज हैविंग हेलो एंड दिस इज अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग जो है, अभी x के अंदर हमने एक स्ट्रिंग दिया है तो x का टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। इसलिए अब अगर हम टाइप चेक करेंगे x का तो इट विल गिव यू str। str इज फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। अभी बताएगा वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर हम किसी वेरिएबल को अभी कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हैं, बाद में हम किसी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे सकते हैं या फ्लोट टाइप की वैल्यू दे सकते हैं, इसी को डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं। इट अलाउज यू, ठीक है। पाइथन में हम इसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होते हैं कि आप अगर मान लो वहां पे पहले एक्चुअली डिक्लेयर करना पड़ता है वेरिएबल को, कि एक वेरिएबल बताना पड़ेगा आपको कि ये वेरिएबल इस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, ठीक है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। अच्छा मान लो अगर किसी और लैंग्वेज में हम पहले डिफाइन कर देते हैं कि दिस वेरिएबल विल होल्ड वैल्यू ऑफ दिस टाइप, तो वो वेरिएबल उसी टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकता है, किसी और टाइप की नहीं करेगा। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी को हम डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं। पाइथन अलाउ क्या करता है कि एक टाइम पे हम किसी एक टाइप की वैल्यू दे सकते हैं, दूसरे टाइम पे अगर आगे जरूरत हुई तो हम उसकी वैल्यू का टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट डायनेमिक टाइपिंग इज, ओके। और टाइप फंक्शन मैंने बता दिया आपको टाइप फंक्शन क्या करता है, ठीक है। इसे आप पहले लिख लीजिएगा, पहले वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। ओके चलिए ठीक है, हम अब इनपुट फंक्शन करेंगे, ठीक है। इनपुट फंक्शन किस लिए यूज करते हैं, देखो अभी तक हमने वेरिएबल में जो भी वैल्यू डाला है वो डायरेक्ट वैल्यू x इक्वल टू 10 या कोई नेम इक्वल टू कोई नाम डाल देते हो। लेकिन अब हमें जब हम चाहते हैं, जब हम प्रोग्राम रन करें या फिर अगर हम इंटरैक्टिव मोड पे हैं, तो हम चाहते हैं यूजर से वैल्यू एंटर करवाएं। जब यूजर एंटर करे, मतलब यूजर से हम वैल्यू एंटर करवाना चाहते हैं, जब यूजर से इनपुट लेने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। इनपुट फंक्शन काम होता है, जब भी इनपुट फंक्शन हम देंगे तो ये आपको अलाउ करेगा कि आप वैल्यू रन टाइम पे वैल्यू डालो, ठीक है। इट इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। सिंपल आप ये समझिए कि यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। नोट क्या करना है इसमें, नोट देखो मैंने लिखा हुआ कि जो इनपुट फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता है, ये रिटर्न करता है आपको, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन टेक्स वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। तो जो इनपुट फंक्शन से अगर हम वैल्यू लेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए x इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर किया है हमने, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अभी इंटरैक्टिव मोड पे हैं, देखो यहाँ पे ये ट्रिपल ग्रेटर देन का साइन होता है, मैंने दो ही दिया है लिखने की वजह से, कम लिखना पड़े, ठीक है। x इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर, तो इनपुट फंक्शन से हम इनपुट फंक्शन दे रहे हैं और ब्रैकेट में हमने जो भी मैसेज डालना है वो हम डाल सकते हैं प्रॉम्प्ट के लिए। अब जैसे ही यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करोगे, अब एंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा एंटर नंबर। अभी आपने मान लो सपोज हमने 8 डाला है, ठीक है। अगर 8 डालेंगे, कोई भी नंबर यूजर से बोला एंटर करने के लिए हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं, अभी हमने 8 डाला है, ठीक है।
जो भी आप नंबर डालेंगे वो किस में जाएगा, x में स्टोर होगा, इसमें स्टोर होगा x में, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा 8। तो अगर x की वैल्यू अगर हम प्रिंट कराते हैं तो इट विल प्रिंट 8। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं तो 8 प्रिंट कर रहा है। लेकिन देखो मैंने कहा था कि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट टेक्स वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देता ही है ना। कैसे, अभी हमने तो 8 डाला है, 8 इज ए न्यूमेरिक वैल्यू। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर x हम दे रहे हैं और x देके अगर एंटर बटन प्रेस करते हो, we will press enter, एंटर प्रेस करेंगे तो क्या करेगा ये 8 देगा। लेकिन 8 देखिए आप सिंगल कोट्स के अंदर डालेगा, आपको सिंगल कोट्स के अंदर देगा ये, ठीक है। कोट्स के अंदर है, इसका मतलब है दिस इज अ स्ट्रिंग। अगर इसका हम टाइप चेक करेंगे, इसका एक मिनट देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे देता हूं टाइप x, तो ये यहाँ पे ऐसे देगा क्लास str, ऐसे करके देगा आपको। इसका टाइप अगर चेक करेंगे तो ये स्ट्रिंग टाइप, str इज फॉर स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग टाइप का होगा अभी। लेकिन हमें यूजर से नंबर इनपुट कराना अगर है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी देख सकते हो, जैसे मान लो स्ट्रिंग है, 8 इज अ स्ट्रिंग। मैं कह रहा हूँ 8 क्या है, स्ट्रिंग है। यहाँ पे देखो x के अंदर जो वैल्यू डाला है वो स्ट्रिंग टाइप की है। तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू में अगर कुछ हम ऐड कर दें, x + 5 करेंगे तो ये एरर शो करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ पाइथन में दूसरा स्ट्रिंग आप ऐड कर सकते हैं लेकिन नंबर नहीं कर सकते ऐड, ठीक है। तो अगर x + 5 करोगे तो इट विल गिव यू एरर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू डालना था यूजर से, ठीक है। अगर यूजर से हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू लेना है तो हम क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन से तो वैल्यू हम यूजर से लेते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कराना होगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो पाइथन में दो फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन है इंट और दूसरा फंक्शन है फ्लोट, ठीक है। ये दोनों न्यूमेरिक वैल्यू यूजर से इनपुट कराने के लिए कैसे करते हैं, देखिए। To input numbers from the user we have two functions। फर्स्ट कौन सा है, int फंक्शन है और दूसरा है float, ठीक है। याद रखिएगा जितने भी फंक्शंस होंगे, फंक्शन के नाम होंगे, उनके साथ हमेशा ये राउंड ब्रैकेट लगा मिलेगा आपको, ठीक है। जितने भी फंक्शंस होंगे उनके साथ राउंड ब्रैकेट लगा मिलेगा। फंक्शन नेम के साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट होगा, कहीं पे भी राउंड ब्रैकेट देख लो समझ लो दैट इज अ फंक्शन, ठीक है। तो अब int फंक्शन और float फंक्शन है टू टेक नंबर्स फ्रॉम द यूजर। अब कैसे, देखिए अभी जैसे हमने x में जो वैल्यू डाला है दैट इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप, है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर हम कर देते हैं x इक्वल टू int, एक फंक्शन है और इस फंक्शन के ब्रैकेट में हम x अगर डालेंगे, x के अंदर 8 अभी हमने डाला था, है ना, एंड दैट वाज ऑफ स्ट्रिंग टाइप। अभी हम ब्रैकेट में 8 डाल देते हैं, मतलब x डालते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एंटर बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, int फंक्शन क्या करेगा, इस x की वैल्यू को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद इसमें स्टोर कर देगा, इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करके x में स्टोर करेगा। नाउ x will hold, x will have value of integer type, x will have 8, but now this time ये क्या होगा, 8 जो होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। देखिए अभी x की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। देखिए किसी भी वेरिएबल का अगर वैल्यू आपको प्रिंट कराना है, इंटरैक्टिव मोड पे अगर आप हैं तो इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है। तो x यहाँ पे हमने x लिखा है और एंटर बटन हमने प्रेस कर दिया, ठीक है। एंटर बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब 8 देखिए यहाँ पे विदाउट कोट आएगा, 8 इज विदाउट कोट दिस टाइम। अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे अब x का टाइप, तो ये किस टाइप का आएगा, ये इंटीजर टाइप का आएगा, ठीक है। दिस विल बी ऑफ इंटीजर टाइप, ओके, ठीक है। तो ये इंटीजर टाइप का होगा, ओके ना। चलिए देखिए, तो x इक्वल टू, मैंने कहा था दो फंक्शन है हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू यूजर से इनपुट लेने के लिए, एक है इंट और दूसरा है फ्लोट। तो x इक्वल टू अगर मैं करूं इंट x, ये क्या करेगा, x की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद स्टोर करेगा x में। तो x की वैल्यू अब हम प्रिंट करेंगे
क्या प्रिंट करेगा, 8 करेगा। 8, अब ये जो 8 होगा ये इंटीजर टाइप का होगा, इसलिए अगर x + 5 करते भी हो तो क्या देगा ये, इट विल गिव यू 13। अब ये एरर नहीं देगा आपको, क्योंकि x के अंदर जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप का है। क्लियर है ये? ओके। अगर हम इसकी जगह मान लो अगर हम फ्लोट करते हैं, x = फ्लोट x करते हैं, ठीक है, और फिर हम x की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो क्या देगा 8.0, क्योंकि अगर फ्लोट x करोगे क्या करेंगे, x की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, x की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा ये। कोई बात नहीं, ये पोर्शन काट देना। x = अगर मैं करूं फ्लोट x, तो क्या करेगा, x की वैल्यू को फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करेगा। फ्लोट वैल्यू कौन से होते हैं, पॉइंट वाले जो वैल्यू होते हैं दैट इज ऑफ फ्लोट टाइप। तो इसलिए अब इसको फ्लोट टाइप वैल्यू में कन्वर्ट करके x में स्टोर करेगा। अब x की वैल्यू अगर हम प्रिंट करेंगे तो इट विल गिव यू 8.0, पॉइंट वाले वैल्यू को फ्लोट वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा ऐसे, ठीक है। जब भी हमें यूजर से इनपुट लेना है न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू, तो हम इंट और फ्लोट फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। ओके। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखना है आपको कि अभी देखिए हमने क्या किया कि अभी यूजर से इंटीजर का हमने इनपुट फंक्शन के थ्रू वैल्यू लिया यूजर से, है ना, x में लिया, उसके बाद हम x की वैल्यू को कन्वर्ट करा रहे हैं इंटीजर टाइप में, उसके बाद हम स्टोर करा रहे हैं। अब ये 2 स्टेप में हम कर रहे हैं। पहला स्टेप ये है कि यूजर से इनपुट फंक्शन यूज करके हम वैल्यू लेते हैं और फिर हम उसको कन्वर्ट कराते हैं। ये दोनों स्टेप को हम एक स्टेप में कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए, अगर मैं ऐसे करूं x = int फंक्शन के अंदर मैं इनपुट फंक्शन देता हूं, इनपुट एंटर अ नंबर। देखो, int फंक्शन के ब्रैकेट में हम दे रहे हैं, ये अंदर में इनपुट फंक्शन हमने दिया है और int फंक्शन के अंदर डाला है बेसिकली। तो इनपुट फंक्शन से जो वैल्यू लेंगे वो यहाँ पे आएगा और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करा के x में स्टोर कर देगा। अब हम जैसे यहाँ पे एंटर बटन अभी भी प्रेस करेंगे आप, तो क्या करेगा, ये बोलेगा आपसे एंटर अ नंबर। मान लो आपने 8 डाला, तो 8 डाला तो अभी क्या करेगा, ये 8 डाला और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद x में स्टोर करेगा। तो अभी यहाँ पे हम कर सकते हैं x, तो ये देगा 8। दिस टाइम ये किस टाइप का होगा बताइए, x का जो टाइप होगा वो इंटीजर टाइप होगा, क्योंकि x के अंदर वैल्यू इंटीजर जो 8 है ये इंटीजर वैल्यू होगा इससे बाद। इसलिए अगर हमें कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो हम कर सकते हैं। इसे अगर हम करते हैं x + 5, तो ये यहाँ पे 13 दे देगा आपको, ठीक है। ये एरर नहीं देगा क्योंकि ये x के अंदर जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप का है। इस तरह से फ्लोट भी कर सकते हैं आप, इंटीजर फ्लोट, तो फ्लोट टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद स्टोर करेगा x में, ओके, ठीक है, ओके। चलिए देखिए, जब हम नंबर्स इनपुट कराते हैं यूजर से तो पॉसिबल एरर क्या हो सकते हैं, पॉसिबल एरर्स व्हाइल रीडिंग नंबर्स, मतलब एरर के चांसेस कहाँ पे होते हैं, ठीक है, ये हमें देखना है। जैसे मार्क्स = इंट इनपुट एंटर मार्क्स हमने किया, ठीक है, इंट इनपुट एंटर मार्क्स। तो जैसे ही यहाँ पे आप एंटर बटन प्रेस करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो क्या बोलेगा, एंटर मार्क्स। यहाँ पे देखो मार्क्स में अरे कॉलन साइन यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे भी कॉलन साइन आएगा, कॉलन साइन नहीं दिया है तो यहाँ कॉलन साइन नहीं आता, सिंपल सी बात। उसके बाद हमने दिया मार्क्स दिया है 82.50,
अब 82.50 में एरर क्यों दे रहा है? 82.50 मार्क्स तो हो सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे हमने लिया है इंट इनपुट एंटर मार्क्स, यहाँ पे इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कराने के लिए हम बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम फ्लोट टाइप की वैल्यू लेंगे तो ये एरर शो करेगा, ये इंटीजर टाइप की ही वैल्यू ले सकता है। इनपुट से अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू देंगे तो एरर नहीं देगा, लेकिन अगर फ्लोट टाइप की वैल्यू दे रहे हैं और यहाँ पे इंट लिखा हुआ है, इट विल गिव यू एरर। ठीक है, तो अगर आपको फ्लोट टाइप की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना होगा, फ्लोट टाइप का हमें यहाँ पे इंटीजर फ्लोट लेना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज अब देखिए यहाँ पे अगर हमने फ्लोट टाइप का वैल्यू लिया हुआ है, मार्क्स इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स, जैसे यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा आपसे एंटर मार्क्स। 82.5 अगर हम देते हैं, 82.5 देंगे तो ओके है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन 82.5 अगर देंगे तो ये भी एक एरर है फ्लो टाइप की वैल्यू में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि इस टाइप की हम गलती नहीं करें। ठीक है, लेकिन अगर मार्क्स इक्वल टू फ्लोट इनपुट हम मार्क्स एंटर मार्क्स कर रहे हैं और एंटर मार्क्स करके आपने 82 दिया है, यहाँ पे देखिए ये इंटीजर टाइप का वैल्यू है। ठीक है, तो फ्लोट में हम इंटीजर टाइप की वैल्यू दे सकते हैं। फ्लोट में अगर हमने फ्लोट लिया हुआ है तो यहाँ पे हम इंटीजर टाइप की वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, जो भी 82 आप देंगे तो किस में जाएगा, मार्क्स में जाएगा। लेकिन मार्क्स में जो वैल्यू लेगा अभी ये किसका, इसका टाइप क्या होगा, ये फ्लोट टाइप का होगा। तो जब मार्क्स की वैल्यू अगर आप शो करेंगे तो इट विल गिव यू 82.0 लगा देता है ये फ्लोट टाइप में दिखाने के लिए। ठीक है, ये फ्लोट टाइप का हो जाएगा। फ्लोट टाइप का अगर हमने दिया हुआ है फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए तो हम इंटीजर टाइप की अगर वैल्यू देंगे तो ले लेगा, लेकिन अगर इंटीजर टाइप हमने यहाँ पे दिया हुआ है और फ्लोट टाइप की वैल्यू देंगे तो ये एरर शो कर देगा। क्लियर है, इतना ध्यान रखना है हमें। ठीक है, इतना ध्यान रखना है हमें। ओके, ठीक है, अब हम करने वाले हैं प्रिंट फंक्शन। ठीक है, ओके, तो इसे आप सही से लिख लीजिए, सही से फॉलो करते चलेंगे, बिल्कुल समझ आएगा। और प्रिंट फंक्शन करेंगे बिल्कुल सही ध्यान से, उसके बाद हम प्रोग्राम करने वाले हैं। ठीक है, ओके।